Hello friends, today we are going to discuss chapter 3, section 53 इंडियन पिनल कोड। पनिशमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 53 में जो पनिशमेंट बताई गई है, क्लॉज उसमें 6 हैं, लेकिन जो थर्ड क्लॉज है 1949 में रिपील कर दिया गया है। अब केवल 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं सेक्शन 53 में। अगर जो हम इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ इंडियन पिनल कोड में कोई क्राइम पढ़ते हैं हम, कोई अफेंस पढ़ते हैं हम, तो जो अफेंडर होगा वो इन 5 प्रकार के पनिशमेंट से ही पनिशेबल होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 53 में ये 5 प्रकार के कौन कौन से पनिशमेंट बताए गए हैं। तो फर्स्ट है डेथ पेनाल्टी, मृत्यु दंड। सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। फिर थर्ड रिपील कर दिया गया, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 1949 में दोस्तों इसे रिपील कर दिया गया है। अब केवल क्लॉज तो 6 हैं, लेकिन प्रकार केवल 5 ही हैं पनिशमेंट के। फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, रिगरस जो कि लेबर के साथ परिश्रम के साथ होगा, या दूसरा है सिंपल, चाहे या तो सिंपल होगा या तो लेबर के साथ होगा, श्रम के साथ होगा, सश्रम कारावास जिसे कहते हैं। और फिफ्थ है फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का संपहरण करके, संपत्ति का संपहरण करके भी एक तरीके का पनिशमेंट देने का तरीका है। और सिक्स्थ है जो वो है फाइन, जुर्माना लगा करके भी पनिशेबल किया जा सकता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि पनिशमेंट जो दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, क्या देखा जाता है उस अफेंस में, कि किसी अफेंस में कितना पनिशमेंट देना चाहिए, किस आधार पे, किस फैक्टर के आधार पे ये डिसाइड होता है। तो क्राइम का हेतु क्या है, क्राइम करने वाले का हेतु क्या है, और उसकी पूर्व शत्रुता उससे क्या थी, शत्रुता थी या नहीं थी, मतलब उसका संबंध कैसा था अपराधी और पीड़ित के बीच में, या क्राइम जो हुआ है उस टाइम की परिस्थिति क्या थी, या फिर सरकमस्टांसेस क्या थे, क्राइम का नेचर क्या है, क्राइम करते वक्त क्या कौन सा वेपन यूज़ हुआ, कौन सा हथियार यूज़ हुआ, और कितना यूज़ हुआ, कितना गहरा घाव लगा, और अपराधी की प्रवृत्ति क्या है, क्या वो पहले भी पनिशेबल किया गया किसी अफेंस से, क्या वो आदतन अपराधी है जिसे हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, या फिर जो क्षति कारित की गई उस पीड़ित को, उसकी क्षति की मात्रा कितनी है, उसको कितनी इंजरी हुई है, कार्य का नेचर क्या है, और अक्यूज्ड का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, अक्यूज्ड का स्वास्थ्य एवं पीड़ित का स्वास्थ्य। मान लीजिए कि पीड़ित को एक डंडा उसके सिर पे मार दिया गया, वो ऑलरेडी पहले किसी बीमारी से ग्रस्त था जो कि अक्यूज्ड को पता था, और ये पता था कि अगर एक डंडे भी उसे पड़े तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये भी देखा जाएगा कि क्या उस वक्त अक्यूज्ड जो है उसकी वो पहले ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त था, या फिर एक डंडे में ही उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कॉमन प्रूडेंट पर्सन इतना लगा सकता है एक अनुभव कि किसी व्यक्ति की केवल एक डंडे या 2 डंडे मारने से मृत्यु नहीं हो सकती सामान्य परिस्थितियों में, जब तक कि वो किसी ऑलरेडी पहले गंभीर बीमारी से ग्रस्त ना हो। इसलिए दोनों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, दोनों में रिलेशन क्या थे, कार्य का नेचर क्या था, क्या वो जो व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है क्या वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था, या फिर जानबूझकर उसने इरादतन हत्या की है, इरादतन कोई अपराध किया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही अक्यूज्ड का पनिशमेंट डिसाइड होता है। दोस्तों हम देखेंगे कि पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं, या थ्योरी ऑफ पनिशमेंट देखेंगे। जो अभी तो अपने इंडिया में एक सुधारात्मक थ्योरी चलती है, जितना हो सके उतना अक्यूज्ड को हम सुधरने का टाइम देते हैं, उसको बहुत सारा अवसर देते हैं, उसको बहुत सारा रिलीफ देते हैं, हर कोशिश करते हैं, हर प्रयास करते हैं कि अक्यूज्ड बच जाए। अक्यूज्ड हमारा जो लॉ है, इंडियन लॉ है, वो अक्यूज्ड को बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, हर तरीके का उसे डिफेंस लेने का अवसर देता है, ना कि उसे पनिशमेंट देने की कोशिश करता है। अपवादित दशाओं में ही उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट।
पनिशमेंट 5 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों: रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी एंड एक्सपायरेटरी थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इन सबको हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, वो क्या है। ये प्राचीन काल में दिया जाता था दोस्तों। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में जो पनिशमेंट दिया जाता था, अगर किसी व्यक्ति ने मार के किसी व्यक्ति की आंख निकाल ली है या आंख फोड़ दिया है, तो उस व्यक्ति को, जिसने, जो अक्यूज्ड है, उसकी भी आंख निकाल ली जाती थी या आंख उसकी फोड़ दी जाती थी। मीन्स कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वाला बदला लेने का एक भाव होता था। उसे हम रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं। फिर एक्सपायरेटरी थ्योरी, जिसे कि प्रायश्चित सिद्धांत कहते हैं। इसमें एक अवसर दिया जाता था अपराधी को प्रायश्चित करने का। इसमें जो प्राचीन काल में मनु हुआ करते थे, प्रथम व्यक्ति थे मनु, वो कहते थे कि जब अपराधी को राजा द्वारा पनिशमेंट दे दिया जाता है, तो वो जो व्यक्ति है, जो अपराधी था, वो शुद्ध हो जाता है, हो जाता था। उसके शुद्धिकरण के लिए पनिशमेंट दिया जाता था और वो जो व्यक्ति है उसी तरीके से स्वर्ग में जाता था, जैसे कि जो अपराधी नहीं है, जो धर्मपरायण पुरुष होते थे, वो जाते थे। तो इस तरीके से उनका कहना है कि जो अपराधी होते हैं, जब तक उन्हें पनिशमेंट नहीं होती, अगर उन्हें कोई पनिशमेंट ना दी जाए, तो वो नर्क उन्हें होता है, और अगर उन्हें राजा द्वारा पनिशमेंट दे दी जाती थी, तो वो स्वर्ग को जाता था, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जो अपराधी नहीं है वो जाते थे। फिर हम देखेंगे डिटरेंट थ्योरी या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत था, ये ऐसा पनिशमेंट था कि अपराधी को पूरी तरीके से अवसर दिया जाता था, एक भयभीत किया जाता था, इतना भय पैदा कर दिया जाता था कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का ऑफेंस ना करे, या फिर वो व्यक्ति दोबारा कभी भी हिम्मत ना करे वो ऑफेंस या किसी प्रकार का ऑफेंस करने का। फिर जो फोर्थ है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी निरोधात्मक सिद्धांत जिसे कहते हैं, निवारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये ऑफेंस होने से पहले, ऑफेंस कमिट होने से पहले किसी अपराधी को ऑफेंस करने से रोक लेना, इसे कहते हैं निवारणात्मक सिद्धांत। मतलब ये सबसे अच्छी थ्योरी मानी जाती है दोस्तों। अपराध होने से पहले समाज को सुरक्षा प्रदान करना। किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित पक्षकार को, किसी व्यक्ति को अगर लग रहा है कि हमारे साथ कोई ऑफेंस होने वाला है, कोई व्यक्ति हमारी हत्या करने वाला है या कोई व्यक्ति हमारे साथ मारपीट करने वाला है, इससे पहले ही अगर उसे बचा लिया जाए, उसे सुरक्षित रख लिया जाए और अपराधी को अपराध करने से रोक लिया जाए, तो हर तरीके से प्रॉफिट है। एक तो इतने सारे जो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और टाइम वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। और ये बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है एक सोसाइटी में कि अपराध होने से पहले ही अपराधी को रोक लिया जाए, अपराध होने से पहले ही समाज को बचा लिया जाए, सुरक्षित रखा जाए। फिर एक लास्ट थ्योरी है दोस्तों, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि भरपूर इंडिया में प्रयास किया जाता है इस थ्योरी को अपनाने का। इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है कि जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं से निर्दोष साबित हो जाए। उस पे जो दोष है उसे भरपूर टाइम दिया जाता है कि वो अपने दोष को कम कर सके, अपने एक बता सके कि हमने क्यों ये ऑफेंस किया। मतलब ये सुधारात्मक थ्योरी जो है, कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं या तो समाज से वंचित किया गया है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वो क्राइम के सेक्टर में चला गया है, क्राइम करने चला गया है। तो कहीं ना कहीं एक उस अपराधी बस की गलती नहीं होती है, हमारा समाज भी उसके लिए दोषी होता है। जैसे कि आतंकवादी क्यों बढ़ रहा है, व्यक्ति क्यों आतंकवादी बन जाता है। हम लोगों में से, हम समाज से ही निकल के कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है या कोई अदर अपराध करता है।
कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी तरीके से समाज पीड़ित करता है, समाज उसे अभावग्रस्त करता है, समाज या तो उसके अभाव को देखता नहीं है, इसलिए वो क्राइम की दुनिया में जाके आतंकवादी बन जाता है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।